अब अपमान से नाराजगी होने वाला है। जी हां, अपमान की माला अचानक से गले चढ़ने वाला है। अब अगल बगल के लोग यह अपमान को देखकर काफी हंसने वाला है। ऐसा दिन देखना पड़ेगा जिन्हें भूलना सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को नजरअंदाज ना करो और वक्त रहते इन्हें देख भी लो, क्योंकि आज बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है दोस्तों। यह घटना इस पूरे महाब्रह्मांड में कभी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से होना अब सबको नाराजगी करने वाला है। अब कठोर आंखें भी इस घटना को देखकर और रोने लगेगा। ऐसे ऐसे लोग मुंह पर हंसने वाले हैं जिनसे आप कभी उम्मीद भी नहीं रख सकते हो कि मेरा यह खबर आप सभी के लिए बढ़िया तो नहीं है, और सुनने में भी आपको बहुत बुरा लगेगा। पर मैं आपके सामने क्षमा चाहता हूं और मजबूरी में बता रहा हूं कि यह संदेश बहुत ही जरूरी है और इन्हें जानना आपके लिए उनसे भी आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, अब अपमान की तमाशा जिंदगी में शुरू होने वाला है और यह दुनिया अब इन्हीं के ऊपर फायदा भी उठाने वाला है। मानो या ना मानो, पर आपकी मर्जी। लेकिन इस पल का हर किसी को इंतजार था। जी हां, और आप दिल से कहते थे कि भगवान ऐसी बदलाव करो, और भगवान ने बहुत जल्द आपकी विनती भी सुन लिया है। और दोस्तों, इतना शानदार बदलाव किया है जिनके चलते अब हर किसी के चेहरे पर उदास की जगह खुशी का एक मीठा मुस्कान छाने वाला है। जी हां, इस राशि के जातक कान खोलकर सुन लो कि अब तुम्हारा 100% भला होने वाला है। और दोस्तों, अपने घर परिवार में अब जश्न मनाने की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह खुशखबरी बड़े कर्म किए हैं तब जाकर मिला है। देखिए, हमारे बात सुनकर आप भी थोड़ा हैरान रह गए होंगे और आप मन में जरूर यह सवाल लाए होंगे कि आखिर जब अपमान की माला गले चढ़ेगी तो इनमें खुशी क्या मिलेगा, और जब नाराज होना पड़ेगा तो फिर हम मुस्कान अपने चेहरे पर कैसे लाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आपके जीवन के सब्र का बांध बिल्कुल से टूट ही चुका है। जी हां, बहुत आपने तपस्या कर लिया रहा, देख लिया, पर वह तपस्या अब पूरी तरह से सफल हो चुका है। मान लेना कि अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो इंसान पाप करते होंगे तो उनका सच्चाई बाहर आएगा और वह अपने आप ही अब गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे एवं दीवार पर माथा पटक पटक कर रोएंगे, जिन्हें देखकर सभी इंसान बस उनका मजाक ही बनाने वाला है। उनकी जिंदगी अब टूटने वाला है और उन्हें मिलेगा पाप का सबसे बड़ा सजा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा था ना कि यह कलयुग बहुत ही चतुर है और यहां कभी इंसान अपनी गलती अपने मुंह पर नहीं दिखाता है, अपनी सच्चाई लोगों के सामने नहीं बताता है, पर जब उनका रहस्य खुल जाता है तो फिर उनका घमंड ही उतर जाता है। और कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी हैं जो गलती तो अपने हाथों से बहुत करते हैं और पाप के राह में भी चलते हैं, पर जल्दी वह गलती को अपनाना नहीं चाहते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा है तो उन्हें कभी भी जरा सा क्रौंच भी नहीं लगेगा, पर जो पापी है वह हमेशा रोते रहेगा। और आज वही हो गया है जो हम आपको कहते हुए आ रहे थे। मां भवानी जी ने जबरदस्त कुंडली में घटनाओं का निर्माण कर दिए हैं, और मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि दोस्तों, अब इस राशि के हर जातक मां भवानी को दिल से धन्यवाद कहने वाले हैं, क्योंकि इस राशि के जातक भी इतने प्यारे होते हैं कि इनका स्वभाव देखकर ही कुल देवी देवताएं इन पर प्रश्न हो जाते हैं। और आप पर प्रश्न मां भवानी जी आपके कर्म को देखकर हुआ है और आपके जीवन की सबसे अनोखा तमन्ना को पूरा किया है। एक प्रकार से कहे तो अब आपके जीवन से थोड़ा दुख भी कम होने वाला है, क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि जो इंतजार करता है तो उन्हें भगवान एक ही बार में छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। और आपने भी तपस्या किया, तभी तो फाइनली आप लोगों को इतना बड़ा इनाम दिया जा रहा है। जी हां, कुछ लोग इस दुनिया में कहते हैं कि जो पाप करता है वही सुखी रहता है और जो अच्छा करता है वह हमेशा टेंशन में ही रहता है। तो मैं उन लोगों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, तुम्हारे आंखों में वह हकीकत नहीं दिख रहा है जो सच है। हां, पाप करने वाले लोग सुखी तो रहते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। वह कभी भी गरीब हो सकते हैं, पर अच्छे इंसान हमेशा सुखी ही रहता है, और यह बात को ध्यान में रख लो। बस आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, अपमान की माला किन के गले में चढ़ने वाला है और वह इंसान कौन है और उसने कैसी हरकत किया है, तो मैं सारी जानकारियां आपको बड़ी विस्तार से बताऊंगा। बस मेहरबानी करके वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और इनकी भनक किसी को लगने ना देना, वरना नजर भी लग सकता है,
क्योंकि हमने खास तौर पर आपके लिए यह जानकारी का निर्माण किए है। अगर दोस्तों आपको हमारे भावनाओं की जरा सा भी कदर है तो इस वीडियो को भगवान के नाम पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में सिर्फ मां से प्यार करने वाले जातक ही जय मां भवानी जय भगवान शनिदेव जी का जय जयकारा पूरे 4 बार लगा दीजिएगा। इनसे आपका बिगड़ी बनेगा। सबसे पहले तो चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुल देवी देवताओं से जुड़ जाए। चलिए अब वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं कुछ मधुर बातों से। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, यह समय समय की बात है और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक अच्छी बात होती है, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है, ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकवाता वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के लिए खेल कर्म अच्छा करता। चल मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है, जिसका नाम है भक्ति। अब उन्होंने ढूंढ ढूंढ के साथ दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सबको चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कर्मों को बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। वह जैसे कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोने से नहीं। एक सपना के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा ना मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कान में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां इज्जत है न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और चल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है कि अगर आप झुककर चलेंगे तो तब तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जीवन में जो झुकता है वह वही आगे बढ़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के बताए गए इस ज्ञान को आप सभी लोग हमेशा ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि यही तो जीवन में हमें चलना और चलाना सीखना है। क्योंकि दोस्तों हमें जीवन की सही और गलत का फर्क तभी पड़ता है कि जब हम जीवन में ठोके कहते हैं, जब हमें एहसास होता है। और अगर हम अपने जीवन की सच्चाई को अगर पहले ही जानते हैं तो हमें जीवन में ऐसा ठोकरे भी नहीं मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो तुम्हारी जीवन से जुड़ी बातें बताई हैं वह तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। इसका आप लोग विशेष रूप से हमेशा ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं या 24 घंटे के समय के, और कि यह 24 घंटे का समय आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। और इन 24 घंटे के समय अंतराल में मां भवानी जी आपको अपने जीवन में क्या खुशियां भी देगा और आपके लिए दिन कैसा भी रहेगा। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों बता दे कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन आप सभी को मां भवानी जी अपने जीवन से जुड़ी उन तमाम तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी जो समस्या तुम्हें जीवन में बरसों से तकलीफ दे रहा था, जो समस्याओं के कारण तुम जीवन में पूरी तरह से फंस चुके थे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और तुम जीवन में अपनी जिंदगी को बहुत दुख के समय में बिता रहे थे। तुम्हारी जिंदगी की तकलीफ है कुछ ऐसी थी कि तुम किसी से अपनी तकलीफों के बारे में बातें भी नहीं कर पाते थे। यूं कहा जाए तो तुम्हारे जीवन में जो समय था वह बहुत बुरा है। तुम्हें अपने जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें जीवन में तुम कोई काम को करने के बारे में सौंप पा रहे थे। आप सोचते तो बहुत कुछ दे, लेकिन आपका सोचा हुआ एक भी काम नहीं पूरा होता था और उल्टा जो सोचते थे उसके विपरीत कार्य हो जाता था, जिससे आप जीवन में बहुत परेशान थे। एक तो घर परिवार की परेशानियां,
एक तो नौकरी बिजनेस को लेकर परेशानियां, अपने करियर को लेकर परेशानियां, तो कभी धन आर्थिक को लेकर परेशानियां। परिवार में भी कोई सुख शांति देखने को नहीं मिल रही थी। परिवार में पैसों की किल्लती चल रही थी। परिवार में एक दूसरों के बीच में क्लेश मजा रहता था। परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति और खुशियां देखने को नहीं मिल रही थीं। तो बता दे कि अब समय आपका बदलने जा रहा है। आपके जीवन की, आपके रास्ते की हर मुसीबत का आज अंत होगा, क्योंकि मां भवानी जी ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है और अब जीवन में यह घटना हर हाल में होगा। तुम्हारी जिंदगी की किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे भाग्य और नसीब का द्वार खुल चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन से, अपने दुख से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे जिंदगी के दुख दर्द का खेल खत्म होने वाला है। अब तुम्हें अपने जीवन में अपनी दुखों से नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब दुख का वक्त बीत चुका है। वह कहते हैं ना कि समय से बड़ा मित्र और शत्रु इस जीवन में कोई नहीं है। अगर समय तुम्हारा आज अच्छा है तो तुम कहां से कहां तक पहुंच जाओगे, और वहीं अगर समय तुम्हारा खराब है तो तुम कहीं भी पहुंचे हुए हो तो वहां से बहुत नीचे भी आ सकते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि लोगों को रंक से राजा बनाने में देर नहीं करता है और राजा से रंक बनाने में देर भी नहीं करता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपके लिए समय अब कुछ ऐसा आ गया है जहां अब तुम अपनी जिंदगी में रंक से राजा बनने वाले हो। आज तुम्हारी जिंदगी एक राजाओं की तरह बनने वाली है। मां भवानी जी का बहुत बड़ा चमत्कार और आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुकी है और जीवन में अब घटना मंगलमय होगा। जी हां दोस्तों, अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपकी चिंता का दुख दूर होने वाला है। अब जीवन में केवल खुश रहने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे दुखों का नाश का कारण बनेगी। तुम जीवन में जितना ही हर पल हर वक्त खुश रहोगे मित्रों, तुम अपने दुखों से उतना ही दूर होते रहोगे। बता दे कि इंसान अपने जीवन में अधिकतर अगर किसी भी नेगेटिव चीज को हमेशा सोते रहता है, अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच के बजाय नकारात्मक अगर सोच रखते हैं और सोचते हैं, तो वह इंसान जीवन में हमेशा दुख में ही रहता है। इसलिए आप सभी को अपने जीवन में अब से खुश रहना है और अब से आप सभी को अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को अब उस तरह के मोड़ पर ले जाते हुए नजर आएंगे जहां आप भी नहीं सोचे थे। जी हां दोस्तों, बता दे कि आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में आपकी सोच आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। बता दे कि आज मां भवानी जी तुम्हारी जीवन में परिवर्तन और बदलाव करेंगे, लेकिन दोस्तों आप उसे बदलाव का हकदार तभी होंगे जब अपनी सोच को बदलोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। इसलिए सोच इतनी अच्छी रखो कि जीवन में तुम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। हमेशा सकारात्मक सोचो मित्रों। जीवन आपकी बहुत खुशी की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में आप अपने जीवन में जो भी रास्ता को ढूंढते हुए नजर आओगे, तो तुम्हारा हर रास्ता तुम्हें जीवन के सफलताओं तक पहुंचा देगी। तुम अपने जीवन के हर रास्ते पर आज अपनी मंजिल को प्राप्त करते हुए नजर आओगे। आपका हर एक प्रयास तुम्हें आज जीवन में खुशियां देगा और तुम जीवन में आज आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। जी हां दोस्तों, आज तुम भी अपने जीवन में अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदलते हुए देखोगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जहां तुम्हारा किस्मत तुमसे रूठ गई थी। तुम्हारा किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। अपने लोग भी तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हारे जिंदगी से दूर चली गई थी। यूं कहा जाए तो तुम अपने जीवन में अपनी किसी भी रास्ते में चलते थे तो वहां तुम्हें ठोके ही खानी पड़ती थी, लेकिन अब से जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिंदगी के रास्ते बहुत आसान होने वाली है। आपकी जिंदगी के रास्ते आप बदल चुके हैं। अब जीवन में आप लोग भी एक खुशकिस्मत की जिंदगी जीने वाले हो। तुम्हें अब जीवन में किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। ठोकरें खाने के समय खत्म हो चुके हैं। अब जीवन आपकी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। हर तरह में आपको जीत मिलती हुई नजर आएगी। जहां आप लोग प्रयास करोगे, वहां आप लोग अपने प्रयासों में सफलताओं को प्राप्त करते हुए नजर आओगे। वह कहते हैं ना कि भगवान जब भी हमारा रास्ता कठिन से सरल बना देता है तो हम जीवन में अपने आप में बहुत उन्नति करने लगते हैं और जीवन में आगे भी बढ़ने लगते हैं। और वही जब हमारा समय और रास्ता जब कठिन चलता है
तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके लिए समय बदल चुका है। अब तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें मुकाम तक पहुंचाएगा। हर काम में तुम्हें सफलता भी मिलेगी। मित्रों, तुम्हारे रास्ते के कठिन से कठिन परिस्थितियों भी दूर होने वाली है, और यहां तक कि तुम्हारे रास्ते के जो भी इंसान रुकावट भी बना हुआ है, तो आपको अपने जीवन के हर कांटे से भी मुक्ति मिलेंगे। आज तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और आप जीवन में तुम्हें लड़ना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लड़ना और जीवन में दुख का समय बीत गया है। अब जीवन में केवल खुशियों का समय आ गया है, और इन 24 घंटे के सभी अंतराल में मां भवानी जी की कृपा से आपको नौकरी के भी एक अच्छी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जो युवा या फिर जो जातक पुरस्कार है, रोजगार की तलाश में छुट्टी हो गए हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बहुत दिनों से परेशान है, उनके हाथों में कोई अवसर नहीं आ रहा है, कोई मौका नहीं आ रहा है, उन्हें कोई भी जीवन में अपने रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आज मां भवानी जी की कृपा से उनके लिए खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आया है। उन्हें आज अपने प्रयासों का सफलता मिलेगी और उन्हें आज अपने जीवन में रोजगार मिलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से आप सभी लोग बहुत खुश और बहुत उत्साहित भी दिखाई देंगे, और इस समय आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। चैती नवरात्र के शुभ पावन समय भी चल रहा है, पर मां दुर्गा आपको कामकाज में सफलता दिलाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। किसी खास काम के लिए आपको कोई नया आइडिया मिलेगा। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। सेहत के मामले में आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपको पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। कारोबारियों को विशेष सफलता हासिल होगी। आप कुछ लोगों के साथ उपयोगी बातचीत कर सकते हैं। देवी मां को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और आज आप रिलैक्स महसूस करेंगे। साथ ही आज घर के किसी बड़े मामले में आपको निर्णय लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा, जिससे आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपके लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। लवमेट के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत रहेगा और लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को नया रूप देने के लिए अच्छा मौका है। भाग्य आपके साथ है। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। ये शायद कोई छोटी सी बात हो, लेकिन आने वाले समय में ये आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकती है। घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी खराब कर सकते हैं। अपने उत्साह के साथ आप आसपास हर किसी को प्रभावित करने में भी सक्षम होंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। आप थोड़ा अधिक सो सकते हैं। दोस्तों, मुझे कहते हुए बड़ा ही संकोच हो रहा है कि अब घर परिवार में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अब घर में महाभारत शुरू होने वाला है। आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे घर परिवार में ऐसा दिन भी आ सकता है। एक प्रकार से कहे तो दोस्तों, वह दुश्मनों को मौका मिल चुका है आपके ऊपर हंसने का। जी हां, और यह कारनामा अब आपको भी नाराज करने वाला है, क्योंकि दोस्तों, हम कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि हमारे परिवार में कभी ऐसा दिन आए और हमारे ऊपर कोई हंसे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, क्योंकि होने को इस दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, आज आप लोग मिस्टेक से भी इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि एक प्रकार से कहे तो अब इज्जत का सवाल आपके ही हाथों में बचा है और घर से बात भी आगे बढ़ चुका है। अगर आपने भी लापरवाही दिखा दिया, इस वीडियो को छोड़कर चले गए, तो दोस्तों, यह परेशानी का सामना कर नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तरह राशि में ग्रह गोचर का उल्लंघन हुआ है, उनसे लगता है कि अब आधे जीवन पूरी तमाशा ही बनकर रहेगा, और यह सब करने वाला भी कोई अपनों में ही गद्दार है। अगर सीधी बात कही जाए तो दोस्तों, आप लोगों ने अपने जिंदगी में ऐसे गद्दार पाल रखे हैं जो कि हर किसी का कान भरता है, आपके खिलाफ उसको भड़काता है और उसके खिलाफ आपको भड़काते हुए आ रहा है। यह दोस्तों आपकी जिंदगी को बदतर बनाने की प्रयास में लगा है, आपके सुख चैन को हजम करना चाहता है, और उनकी नजरें अब सीधे आपके ही घर पर खुली हैं, और इनका एक ही मकसद है महाभारत शुरू करना। जी हां दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह आपका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, बल्कि बेवजह के प्रॉब्लम आपको यह दे रहे हैं। आप लोग जो इतना तरक्की पर तरक्की करते हो,
ये देखकर कुछ व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है और आपके ही खुशियों में आग लगाने चल पड़ा है। और यह बहुत वर्षों से इस मौके की तलाश कर रहा था और आपने भी भूल में इन्हें मौका दे ही दिया। जी हां, आपके हाथों से कुछ ऐसे गलतियां हो गया जो गलतियां अब उन्हें ही साथ देने वाला है। इसलिए अब थोड़ा मामला बिगड़ चुका है और अगर आपने इन्हें सुलझाया है तो शांत मन से इनका रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। जी हां, वैसे तो मेरे बात को आप लोग उल्टा मत समझिएगा। देखिए दोस्तों, कोई इंसान अपने परिवार में कभी खुशियों को बंटने नहीं देते हैं। हर कोई एक साथ मिलकर चलना चाहते हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर चलने से बहुत गंदे का सहारा भी मिलता है। जी हां, और यह बात को आप लोग भी यहां जानते ही होंगे। पर दोस्तों, समय जब खराब आ जाते हैं तो हम जो सोचते हैं वह पूरा नहीं होता है, क्योंकि यह दुनिया दोस्तों बहुत ही खराब है। और यहां जो इंसान ज्यादा खुशी में अगर एक बार नजर आ जाए तो उनकी खुशी को छीनने के लिए बहुत गद्दार पीछे भी पड़ जाते हैं। उन्हें इस तरह बातों में भटकाते हैं कि एक ना एक दिन उनकी खुशियां को छीन ही लेते हैं। और दोस्तों, अब आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हरकत होने वाला है। आप नहीं पहचान पा रहे हो कि हमारे जीवन में वह कौन है जो इस तरह के सोच रख रहे हैं और हमारा ही अन्न खाकर हमें ही धोखा दे रहे हैं। तो अब आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि आज मैं रूबरू सारी सच्चाई से आपको मुलाकात कराने वाला हूं। इतना तो गारंटी देता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि इस राशि के जातक नसीब वाले हैं। भले ही आप मानो या ना मानो, पर आपका नसीब लाखों में एक है। भगवान भी आपके नसीब को बड़े फुर्सत होकर बनाया होगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर इंसान के ऊपर परेशानी होते हैं, पर हमें उस परेशानी से अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए, अपने नसीब को दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाग्य में जो दर्शाया है उनके अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। और रही बात की आज आपके पास जरा सा भी खुशियां नहीं है, तो इनसे अपने उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भले भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, और वह इस संसार के किसी भी इंसान को ज्यादा कष्ट पीड़ा होने भी नहीं देते हैं। बस इंतजार करिएगा, एक ना एक दिन आपके भी जीवन में अच्छा आएगी, जो खुशियां आपको नीचे से ऊपर तक कमी होने नहीं देगा। जी हां, और आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी को भी मैं सच कहता हूं कि दोस्तों, अब घर में बात बढ़ने से आपको ही रोकना पड़ेगा। और जो इंसान इस तरह के कार्य आपके साथ रहकर कर रहे हैं तो उन्हें अपने आप से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यह वक्त आपके पास बहुत बढ़िया आया है। तो आप इनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए और इस वीडियो को सबसे छुपाकर अकेले में होकर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि खास तौर पर हम और हमारे पूरे टीम ने आपके लिए जानकारी को छानबीन किए हैं, तब ऐसा वीडियो का निर्माण भी किए हैं। तो आपका वैसे भी फर्ज बनता है, लेकिन मैं आपको भगवान समझकर मांगता हूं कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के मात्र काली मां के सच्चे भक्त हैं, जय मैया भद्रकाली कपालनी जय हो, भगवान खाटू श्याम महाराज जी का जय जयकारा पूरे 4 बार लगा देना है। इनसे आपका काम बन जाएंगे और आप कभी भी दुखी में नहीं रहोगे। सबसे पहले तो जो हमारे इस खूबसूरत YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाकर चैनल से जुड़ जाए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार ज्ञान से। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान तो भले अपने जीवन में कर्म करने पर अपनी तो मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं, क्योंकि फल तो देने का काम ऊपर वाले के हाथों में है। तुम अपने जीवन में जिस प्रकार का कर्म करोगे तुम्हें ठीक उसी प्रकार का फल भी मिलेगा। यह मत सोचना कि जीवन में हम बुरा कर्म करेंगे तो कल हमारे साथ बुरा नहीं होगा। बता दे कि कर्म के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। आज तुम जो दोगे तुम्हारे पास लौटकर वही आएगा। अगर आप अच्छा स्वभाव रखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो तुम हमेशा जीवन में खुश रहोगे। अगर लोगों के सामने अहंकार घमंड दिखाओगे और कर्म को अगर बुरा करोगे तो बता दे कि जीवन में जब कर्मों के लाठी पड़ेगी तो तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगा, क्योंकि जब कर्म की लाठी पड़ता है तो इंसान आवाज तक नहीं निकल पाता है। इसलिए अपने कर्म को हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना। मित्रों, आज तुम जीवन में अगर दूसरों को खुश करते हैं तो भगवान तुम्हारे चेहरे की खुशियां कभी तुम्हारे चेहरे से दूर नहीं करेगी। अगर आज तुम लोग किसी को दुख दोगे, किसी को तकलीफ दोगे, किसी को सताओगे, तो कल भगवान भी तुम्हें उससे कई गुना कष्ट देगा। यूं कहीं तो यह जीवन भी तुम्हारा है
और कर्म भी तुम्हारा है। तुम जिस तरह से कर्म करोगे तुम्हारा जीवन में तुम्हें फल ठीक उसी तरह से मिलेगा। तो गुरुजी के इस बातों को आप सभी लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ये तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसे इग्नोर ना करें, नहीं तो आगे चलकर अगर आपका कर्म बुरा हुआ तो जीवन में आपको दुख तकलीफ तो बहुत भोगना पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ाते हैं या 2 दिनों के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों का समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं। परिवार में छोटी मोटी बातों के कारण परिवार में महाभारत हो सकता है। परिवार में बहुत बड़ा विवाद झगड़ा लड़ाई हो सकता है। अपनों के बीच में एक दूसरे के प्रति दुश्मन का एक यूं कहा जाए तो चेहरा भी बन सकता है। तो ऐसे में आप सभी को आज अपने पारिवारिक माहौल में संतुलन बनाए रखना बहुत उचित रहेगा। आज परिवार में छोटी मोटी बातों को दूध देने से बचें। इग्नोर करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा, क्योंकि आज छोटी चीज आपके जीवन में बड़ी मुसीबत का आगमन भी हो सकता है। आज परिवार में अधिकतर महिलाओं की बातों पर कोई भी कम नहीं उठाना है, क्योंकि अक्सर महिलाएं घर को बर्बाद भी करती हैं और घर को बर्बाद होने से भी बचाती हैं। तो ऐसे भी इस वक्त महिलाओं की बातों पर जल्दी यकीन नहीं करना। दोस्तों, आज परिवार में अगर कोई भी छोटी मोटी बातें हो रही हैं तो उसे बातों से ही सुलझाना आप सभी के लिए बेहतर रहेंगे। कभी कभी आप लोग भी अच्छी होंगे कि परिवार में जमीन जायदाद को लेकर विवादित होने लगते हैं, संपत्ति को लेकर होने लगता है, अपनों के बीच में किसी बातों को लेकर होने लगता है, छोटी छोटी चीजों में अपनों से लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसी बेवकूफी और ऐसी गलतियां आप सभी को इन 2 दिनों के समय अंतराल में नहीं करना होगा, नहीं तो मित्रों यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कल का न्योता भी दिया जा सकता है। मित्रों, मुसीबत इस तरह से जीवन में आएगी कि जहां तक आप उसे निकालना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे। इसीलिए अपने पारिवारिक माहौलता को आप सभी लोग कुशलता में बदले और कुशल बनाए रखें। एक दूसरे के बीच में इतना प्रेम भाव रखने की लोग तुम्हें चाहकर भी तोड़ ना सके, क्योंकि आज तोड़ने का काम कई लोग कर सकते हैं। तुम्हारे परिवार में आग लगाने का काम कई लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी को आज अपने पारिवारिक माहौलता में बाहरी लोगों को बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने से दूर रखना। आज बाहर वाले व्यक्ति तुम्हारे परिवार में आग लगा सकते हैं, घी का काम कर सकती हैं। इसलिए इस बात का आप सभी को बहुत ध्यान रखना होगा। अगर परिवार को आप संतुलित रखना चाहते हैं, परिवार में कुशलता रखना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच में प्रेम भाव और एक दूसरे में एकता बनाए रखना चाहते हैं, तो मित्रों आपको इस वक्त बाहर वाले व्यक्तियों से अपने पारिवारिक माहौल में शामिल नहीं होने देना और ना ही किसी प्रकार की बातें उन्हें बताने की आवश्यकता है। बता दें कि कई ऐसे इंसान होते हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं। तो ऐसे में इस वक्त कुछ ऐसे ही कार्य कर सकते हैं कुछ जिस वजह से आप सभी को थोड़ा सतर्क और सावधान होकर रहना पड़ेगा। बता दें कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी महिलाएं होते हैं जो कि दूसरों के बातें जितना मानते हैं, जितना विश्वास करते हैं, उतना अपनों की बात नहीं मानता है। लेकिन इस वक्त महिलाओं को इस प्रकार की बेवकूफी नहीं करनी है। आपको अपने परिवार माहौल को एकदम बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मित्रों, इस वक्त जितना ही आप लोग हर फैसले को सोच समझकर करेंगे उतना ही आप सभी के लिए उचित रहेगा। जो काम करते हैं उसे पर ध्यान देकर करना। आज दोस्तों, अब तुम्हारे हाथों से कोई गलत फैसला ना हो जाए, कोई गलत निर्णय ना हो जाए, इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बता दें कि आज तुम जितना ही अपने पारिवारिक माहौल को बेहतर बनाएंगे उतना ही आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। बता दें कि मुसीबत जीवन में कभी भी और कहीं से भी आ सकता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे जीवन में कल क्या होगा। इसलिए मित्रों, तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर जो संकेत दिया जा रहा है उसका आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज जितना ही आप लोग छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करते हैं उतना ही आपके लिए समय बेहद अच्छा रहेगा। बता दें कि इस वक्त मां काली और भगवान खाटू श्याम बाबा की विशेष कृपा भी आप सभी के ऊपर है। तो ऐसे में आपकी जीवन की जो भी जरूरत है वह तो पूरी होगी। तुम्हारे जीवन में जो समस्या है वह दूर होती होगी, नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, और इस वक्त तुम्हें अपनी चाहत भी पूरी करने का मौका मिलेगा। बता दे कि मां काली, भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी की कृपा से तुम्हारे मन में जो चल रहा है, तुम जिसके लिए प्रयास कर रहे हो, वह तुम्हें आज मिलता होगा।
नजर आ रहा है, क्योंकि आज तुम्हारे बरसों का प्रयास ईश्वर की कृपा से पूरा होगा। हम जानते हैं कि जीवन में अपने प्रयास करने में और मेहनत करने में कभी भी कमी नहीं किए हैं। जो इंसान लगातार मेहनत करता है तो बता दे कि वह इंसान अपने मेहनत में एक दिन कामयाब हो ही जाता है। और ऐसा ही कुछ घटना इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन में होने जा रही है। बता दे कि इस वक्त मां काली जी की कृपा से तुम्हें अपने कदम पर कामयाबी मिलेगा। सफलता तुम्हारे कदमों में होगी और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती हो गई। नजर आ रही है मित्रों, एक वक्त था जहां तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और एक एक अच्छे पल को देखने के लिए आपने बहुत कार्य भी किया है। लेकिन अब ऐसा घटना जीवन में होगा जहां तुम्हें जीवन में संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अब केवल बैठे बैठे मौका मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जिस वक्त तुम्हें अपने जीवन में मेहनत करनी थी आपने उस वक्त किया। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें जीवन में अपनी खुशियों को ढूंढना नहीं पड़ेगी, बल्कि खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं और जिन्हें देखकर आप सभी का मन और दिल गदगद हो जाएंगे और आप बहुत खुश भी दिखाई देंगे। वही मित्रों, इस वक्त लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं, और जो तुम्हारे लिए एक फायदे का मौका भी रहेगा। और इस वक्त अपने व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर दान पुण्य के कामों में कुछ समय जरूर लगाए। इससे आपके मन में सुख शांति की भावना रहेगी। आप जीवन में एक शांति और एक अभिभावक भी बन सकते हैं और इससे आपके मन को बहुत शांति भी मिलेगा। आप बहुत खुश भी नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए अपनी निजी जिंदगी को दरकिनार ना करें। आपको दोनों पर ही बराबर ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी। अपने मनमौजी बर्ताव पर काबू रखें, क्योंकि यह आपकी दोस्ती को बर्बाद भी कर सकती है। इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और इस वक्त अवांछित यात्रा थकाऊ साबित हो सकती है और बेचैनी का कारण भी बन सकती है। मांसपेशियों को आराम देने के लिए शरीर की तेल से मालिश करें। खास लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें संभावना नजर आए और विशेष हो। घर वालों के साथ सभी बिताना आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, बस एक एक करके महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता भी रहेगी। अपने कामों और शब्दों पर गौर करें, क्योंकि अधिकारी आंकड़े समझने में मुश्किल होंगे। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वैवाहिक जीवन के उजले पहलू का अनुभव करने के लिए अच्छा दिन भी रहेगा। और इस राशि के बिजनेसमैन लोग आज एक ऐसे प्लान का भागीदार बनेंगे जिससे आपके करियर की दिशा को परिवर्तित भी कर सकती है। हो सकता है कि यह परियोजना विदेश से संबंधित हो, जिससे आपको बेहद अच्छे लाभ का मौका भी मिलेगा। और विदेशी कारोबार करने वाले जातकों को अपने जीवन में आज बहुत फायदे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके रास्ते में कोई अड़चन है तो वह दूर होगा। रास्ते में कोई रुकावटें अगर बन रहा है तो आपकी रुकावटों का भी आज अंत होता हुआ नजर भी आएगा। जी हां दोस्तों, और इस वक्त घर की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा या फिर किसी अन्य जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको अपने जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपका वजन थोड़ा गड़बड़ सकता है। लेकिन आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई कार्यों के लिए अपने धन को खर्च करते हैं तो हमें एक वक्त धन की समस्या दूर भी हो जाती है। और वही जो इंसान अपने जीवन में अपनी धन को भी फालतू चीजों में खर्च करता है, दिखावटी में दूर करता है, उन्हें भविष्य में धन से जुड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके पास फिर धन लौटकर नहीं आता है। वही जो इंसान धन को अगर अच्छे कार्यों में खर्च करता है तो उन्हें जीवन में कभी उतना तकलीफ नहीं होता है। जी हां दोस्तों, और इस समय आय के मुकाबले खर्च की अधिकता के वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपको इस वक्त कहीं से अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। इस दौरान मनचाहे प्रमोशन या फिर तबादले की मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह वक्त आपके लिए ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपका प्रभावित लोगों से मिलना जुलना भी होगा और स्वजनों के साथ उपमतभेद दूर होंगे। किसी बड़े निर्णय को लेते समय आपको माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग और समर्थन हासिल होगा। प्रेम संबंध में आपकी कुशलता और प्रेम भाव भी अधिक बढ़ाते हुए नजर आएंगे।
वैवाहिक जीवन भी खुशी और सुखमय बना रहेगा। और वही इस वक्त दोस्त की बेरुखी आपको नाराज करेगी, लेकिन खुद को शांत रखना है, इस बात को परेशानी न बनने दें और इससे बचने की कोशिश जरूर करें। आपके घर से बजट को बिगाड़ सकता है, इसलिए कई योजनाओं के बीच में अटक सकती हैं। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आप अपनी प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे और किसी भी नई क्षेत्र में काम करने से पहले उसे चीज के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना, जांच कर लेना। तभी दोस्तों, कोई क्षेत्र में आप कोई परिजनों पर काम करने का शुरुआत करना, ताकि दोस्तों आगे चलकर आपको परेशान ना होना पड़े और आपको बेवजह की मुसीबत के झमेले में ना पड़ना पड़े। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मैं प्रभु से हमेशा आपके लिए इतना सब प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जीवन में सबको अपनी हक की खुशियां बराबर देना, कभी किसी को एक वक्त की रोटी के लिए तरसते नहीं देना, कभी किसी को जीवन में दुख के आंसू रोना ना पड़े। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका घर अंदर से खोखला होने वाला है। बता दे कि यह घटना जिंदगी में बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। आखिर जिसका डर था वहीं घटना हो गया। अब पूरी मोहल्ले में बदनामी होगी। चारों तरफ के लोग आप पर थू थू करेंगे, क्योंकि आपके घर का एक ऐसा बड़ा गुप्त भेद खुलने वाला है जो सबको शर्म से झुकना पड़ जाएगा। सर उठाकर चलने के बजाय सर झुकाकर चलना पड़ सकता है। बता दे कि आज एक गलती जिंदगी आपको बहुत सताने वाली है। वही एक सावधानी आज आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं, क्योंकि किस्मत आपका साथ एकदम से कहा जाए तो छोड़ ही दिया है। किस्मत आपकी मानो तो इस तरह से रूठ गई है कि आपके पास फिर आने से कतराते हैं। आप जीवन में यह सोच भी रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, कौन सा जन्मों का जो सजा है हमें आज मिल रहा है। दोस्तों, जीवन में आपकी सुख समृद्धि भी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसे जीवन आपका हो गया था कि जहां तुम्हें कोई महत्व रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तुम क्या करना चाहते हो तुम्हें खुद भी एहसास नहीं हो रहा था। सो रही थी कि आखिर जीवन में ऐसा कब तक चलेगा और हमारे जीवन में आखिर जिंदगी भी हमसे कब तक खेल खेलती रहेगी। मित्रों, आपका जीवन में विकट परिस्थितियों कुछ ऐसे बनती हुई चल रही थी जहां तुम जाकर भी कुछ कर नहीं पाते थे। आपकी जिंदगी की विकट परिस्थितियों आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। आपकी जिंदगी तो मानो एक तरफ से रुक ही गया था। जब इंसान कहीं आगे बढ़ नहीं पाता है तो इंसान को अपनी जिंदगी से उम्मीद टूटने लगते हैं। वह सोचता है कि अब हमारे जीवन में क्या कभी कुछ अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, और वह सोचता है कि अब तो हमारा भविष्य किस तरह से होगा। वह प्रभु के हाथ में ही है। और यह बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जब और जिस वक्त इंसान की उम्मीद टूटने लगता है तो प्रभु की कृपा से उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण भी जगती हुई दिखाई देती है। मित्रों को कहते हैं न कि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान हमारे लिए एक न एक रास्ते खोल ही देते हैं। और ऐसा ही कुछ अब तुम्हारे घर जीवन में घटना होने वाली है। मित्रों, जीवन में अब ऐसा ही चमत्कार होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जो तुमसे बड़ा खेल खेलती हुई आ रही थी, तो वही जिंदगी अब प्रभु हनुमान जी, मां अंबे जी की कृपा से बदलने वाली है। बता दे कि आने वाली इन 24 घंटे के भीतर तुम्हारे आंखों से जो दुख के आंसू निकल रहे थे तो अब वह दूर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो तुम सुख संपत्ति ढूंढते थे, जो खुशियां ढूंढते थे, तो वह तुम्हें अब मिलने वाला है। बता दे कि प्रभु की कृपा अब आप सभी के ऊपर कुछ इस तरह से बरसाने जा रही हैं जहां तुम्हें अपनी उम्मीद से और अपनी सोच से कई गुना अधिक मिलती हुई नजर आ रही है। मित्रों, आज तुम्हारा हर वह जीवन का फैसला हो गया है जो तुमने दुख के आंसू रोए हुआ है। तुम्हारे एक एक आंसुओं का अभिशाप होने वाला है। प्रभु हनुमान जी, मां अंबे जी की कृपा से आज तुम्हारी जिंदगी का रूपरेखा भी बदलेगा, और तुम्हारी जिंदगी में जो चीज की कमी तुम्हें बरसों से हो रही थी, तो आज तुम्हारी हर कमी भी पूरा होने वाला है। बता दे कि प्रभु आज तुम्हें साक्षात मदद करने वाला है। वह कहते हैं ना कि जिनके मदद करने वाला कोई नहीं होता है, जिनका सहारा कोई नहीं होता है, तो उनका मदद स्वयं प्रभु करते हैं। और आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है,
क्योंकि एक वक्त तुम्हारे जीवन में ऐसा भी चल रहा है जहां तुम्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। आप किसी से मदद मांगने जाते हैं तो लोग अपना मुंह कतराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आपसे कोई इंसान बात तक नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति को देखकर लोग आपकी मदद करने के बजाय आप पर हंसते थे और आप सोचते थे कि प्रभु अब जो भी हैं वह आपके ही हाथों में हैं। और वह कहते हैं ना कि जब प्रभु आपके साथ हैं तो जीवन बदलने में देर नहीं लगता है। और आज कुछ ऐसा ही घटना आपके जीवन में होने वाला है। बता दे कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान मां अंबे जी की कृपा से आज आपकी किस्मत चमकेगी और आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको जहां पर झुकना पड़ता था तो वहां आज आप लोग सर उठाकर आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। आज दोस्तों, जीवन का जो दिशा है वह पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बस तुम्हें आज अपने जीवन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको आज करने से जीवन में बचाना होगा, क्योंकि कभी कभी हमारी गलतियां हमें जीवन में बहुत तकलीफ भी देती हैं और हमारे लिए यूं कहा जाए तो एक मुसीबत का फंदा भी बन जाता है। तो ऐसे में आपको आज कुछ चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ जीवन में आज क्या क्या आपको खुशियां मिलेगी, मां अंबे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा से जीवन में क्या घटना होगा, आगे वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले मां अंबे के जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी राशिफल से जुड़ी हर जानकारी आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही जो भक्त मां अंबे से प्रेम करता है तो कमेंट बॉक्स में हृदय भावना के साथ लिख दे, जय मां अंबे जय, प्रभु श्री महाबली हनुमान। आपकी मनोकामना और आपकी इच्छा हमेशा पूर्ण होगी। आपके जीवन में हमेशा खुशियों का दीपक जलते रहेगा और तुम हमेशा खुशी से अपना जीवन को व्यतीत करते रहेंगे। तो अब चलिए बढ़ाते हैं या समय के बारे में और कुछ मीठी बातों से वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिन्हें सुनकर आपके अंदर एक अलग ही खुशी जाग जाएगा। देखिए, कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत नहीं होती, पर भगवान से बड़ा कोई दौलत नहीं होता। कोई कहते हैं कि अगर हम दौलत और सुख से भरपूर रहेंगे तो हमें कभी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं उन लोगों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे मूर्ख, तुम्हारा दिल भी जानता है कि इस संसार में भगवान की हमें बहुत ही जरूरत है। देखिए, अगर हम ज्यादा घबरा जाते हैं, हमारी जिंदगी में अत्यधिक परेशानी आ जाता है और हर जगह से हम हार जाते हैं, तो फिर उस वक्त हमारे जुबान पर भगवान का ही नाम याद आता है। हम उन्हें ही पुकारते हैं और वे अवश्य ही हमारा सहायता करता है। इसलिए इस राशि के सभी जातक को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ऊपर वाले से कभी दुश्मनी मत करना। उनके भले ही चरणों में पड़े रहना, उनके सामने सर झुकाकर रहना, पर उनके सामने कभी घमंड मत दिखाना, क्योंकि अगर ऊपर वाले देता है तो वो लेना भी जानता है। और अगर कोई इंसान को इस कलयुग में गरीबी से उठाकर अमीरी में बदल देता है तो फिर वह अमीरी से उठकर गरीबी में भी बदल सकते। इसलिए भले ही आप किसी के सामने अपना सर मत झुकाओ, ईमानदार से रहो और अपनी मनमानी करो, पर ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर ही रहना पड़ेगा। और यही इतिहास का गवाह है, इनका पालन हर किसी को करना ही पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम ईश्वर के आगे हाथ भी जोड़ते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बहुत आनंद से हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर वह हीरा है जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, और वह चाहे हमें कि कितना भी कुछ दे दे, पर कभी ताना नहीं देते हैं। इसीलिए आप किसी की गुलामी मत करना, पर उस ऊपर वाले की गुलामी हमेशा करना और उनके दिए हुए फल को दिल में लगाकर रखना। फिर देखिएगा दोस्तों कि यह जिंदगी कभी भी आपको दुख और कीलत का सामना करने नहीं देगा। जी हां, अगर यह बात ही आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अब हर चीज उल्टा ही होने वाला है। यह जीवन ही तुम्हारे साथ खेल खेलने वाला है। और दोस्तों, जिस बात का डर था वही हो गया। एक प्रकार से मानो तो अब फुट फुट के रोना पड़ेगा, क्योंकि दो विचित्र घटनाएं आंखों के सामने होने वाली हैं, और यह घटनाएं भी बड़ा ही गौहार मचाने वाला है दोस्तों। अचानक से इन्हें देखने के बाद डर की स्थिति सबके मन में आया होगा और हर कोई सोच रहे होंगे कि यह कैसी घटना है।
तो मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, यह स्थिति अब उन्हीं के जीवन में दस्तक देने वाला है जिसने गलतियां किया होगा। जी हां, अब गलती करने वाले लोग बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा अपनी गलतियों को माफ करने का। हमारे भगवान हनुमान जी जिस तरह कुंडली के 7वें भाव में अपनी स्थान जमाए हैं, उनसे लगता है कि अब हर कोई अपने करनी पर बहुत पछताने वाला है। देखिए, हमारे हनुमान जी अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं और उनके लिए तो खुशियों के पहाड़ भी अपने हाथों से उठाकर ले आते हैं। लेकिन जब वही भक्त हमारे हनुमान जी के सामने गलत बन जाता है, तो हमेशा के लिए ईश्वर कभी उनके और मुंह फेर के भी नहीं देखते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, गलतियां करने से पहले आप लोग एक बार सोच लीजिएगा कि वह हमारे लिए अच्छा है या फिर खराब है, क्योंकि अक्सर इंसान जल्दीबाजी में कुछ भी कर देते हैं और बाद में अंदर ही अंदर घुटन भी महसूस करते हैं। पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि आमतौर पर बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज लाया है और इनमें 2 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सबसे पहले खुशखबरी की अगर बात की जाए तो अब आपकी जिंदगी की समस्याओं का बेड़ा पार होने वाला है। जी हां मां, अंबे जी आपके 2 इच्छा को पूरा करेंगे, और वह इच्छा चाहे धन दौलत को लेकर हो या फिर किसी महंगी चीज को लेकर, पर यह दोनों अगले 24 घंटे में आपको मिलकर ही रहेगा। और दूसरा, खुशखबरी की बात की जाए तो अब आपका घर परिवार अंधेरे में नहीं रहने वाला है। आपके घर परिवार में एक उजाला की रोशनी जगने वाला है और तुम्हारा पूरा परिवार अब एक नई जीवन की शुरुआत भी करने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप एक ही पैरों में नाचने लगोगे। जी हां, इस समय आप लोग कुछ ऐसी योजनाएं क्षेत्र में बनाएंगे जो क्षेत्र आपको उस कामयाबी की ओर पहुंचा देगा जहां जाना आपका एक सबसे बड़ा सपना था। और इस योजना से ना ही तो आपको बेचैन होगा और ना ही कोई थकावट जैसी महसूस हो सकती है। और ऐसे ऐसे प्लानिंग आप तैयार करेंगे और ऐसे काम के कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे कि आपको हर कामों में नुकसान बहुत कम होगा पर फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। एक प्रकार से कहे तो यह मौका है और इस मौके को एकदम अच्छी तरह से उठाना है। आज आप लोग अपने बोलने के ढंग को सुधारिएगा। जी हां, अगर आप किसी से बोलते हैं और बात नहीं बनता है तो आप अपने बोलने का ढंग थोड़ा बदल लीजिए और उसे इंसान से इतना प्रेम से बोलिए कि वह आपका काम तुरंत के तुरंत कर दे। देखिए, जो चीज हमेशा करने में इम्पॉसिबल हो रहा है, तो आपको जिस रास्ते से कर रहे हैं वह रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर उतर जाएगा। फिर देखिएगा कि आपका काम बहुत जल्द बन भी सकता है। आज आपके माता पिता आपको याद करने वाली हैं और कुछ पुरानी ख्याल आपके मन में आएगा और आप अपने माता पिता से मिलने के लिए भी बड़े अर्थ के बाद घर भी जाने वाले हो। देखिए, इंसान की जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी होती है और जिम्मेदारी को निभाने के कारण हमें माता पिता से दूर भी होना पड़ता है और हम उन्हें निभाने के लिए बहुत ही मेहनत भी करते हैं। वैसे तो हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कष्ट में रहेंगे तो हमारा माता पिता सुखी रहेगा। जी हां, इस समय अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो दोस्तों बिन बजाय उसे झगड़े में आपको शामिल नहीं होना है, वरना विवाद आपके ऊपर भी पड़ सकता है और आप बेवजह उनमें हंस भी सकते हो। इसीलिए अब की किसी और के चीजों में आपको दिखा लगी नहीं देना है। इस राशि के जो जातक बिजनेस कर रहे हैं, तो अब वह अपने बिजनेस में काफी परिवर्तन भी लेंगे। बहुत नए स्टाफ को भी आप रखने वाले हैं, जिस कारण से वह बिजनेस एक अच्छे लेवल पर जाते हुए भी देखेगा। और कुछ बेसहारा व्यक्ति भी आपके सामने काम मांग रहा है, उनकी बहुत मजबूरी है, तो आप लोग करेगा यही कि उसकी मजबूरी में आज थोड़ा उनका हेल्प कर दीजिएगा, उन्हें एक अच्छी जॉब दे दीजिएगा। इसे दोस्तों आपको हर किसी की दुआ भी लग सकता है। आज कुछ रिश्तेदार आपके सामने पैसे मांगने के लिए भी आ सकते हैं और वह रिश्तेदार जो कभी आपको वैल्यू नहीं देता था, पर वक्त आने पर अब वही आपके सामने रुपए भी मांगेंगे। लेकिन आप उनके जैसा मत करिएगा, उनसे बदला लेने के लिए मत सोचिएगा। अगर आपके पास ज्यादा धन है तो आप उन्हें दे दें, क्योंकि कहा जाता है कि बदला लेने से कभी भूख मिटी नहीं है और ज्यादा भूख लग जाता है। इसलिए आप लोग औरों के जैसा ना करें। इस समय अगर आपकी किसी लालच में आकर किसी से हाथ मिलाने जा रहे हैं, अपने व्यापार में दिल को फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लालच में कोई दिल को फाइनल नहीं करना है, क्योंकि लालच बुरा भला है और वह पहले तो सुनने में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में जब इतना नुकसान दिलाएगा तो आप उनके कर्ज छुटकी छुटकी परेशान हो जाओगे, पर उनसे कभी छुटकारा नहीं पाओगे। इसलिए अगर इस तरह के दिल आप कर रहे हैं
तो सावधान हो जाए, और दिल करना भी है तो ऐसे कंपनी से करो कि दोस्तों आपका मान सम्मान दे रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है। क्योंकि जहां आपका मान सम्मान होगा वही तो हर काम तुरंत के तुरंत बन जाएगा। इस समय कोई मित्र दोस्तों आपसे टेढ़ी बात कर सकता है और मित्र पर आपको गुस्सा दिया सकता है, लेकिन मजाक की बातें को कभी सीरियसली नहीं लेना है और अपने मित्रता को नहीं तोड़ना है। क्योंकि मित्र बहुत कम मिलते हैं जो हमसे मजाक करते हैं और हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं। अगर आप लोग अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं रखे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जी हां, भागवत गीता में मान्यता है कि तुलसी का पौधा हर किसी के घर में रहना ही चाहिए। इसे होता यही है कि कुलदेवी देवता हैं, उनके घर में वास करते हैं। जी हां, अगर आपने नहीं लगाया है वह पौधा तो तुरंत लगाने, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं और आने वाले अगले 24 घंटे आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज बिजनेस पार्टनर के साथ एक जरूरी मीटिंग करने के बाद रात को डिनर के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस को ही फायदा होगा। ऑफिस के कामों में आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। धैर्य से निर्णय लेने से सफलता के रास्ते खुलेंगे। आज आप अपने लक्ष्य से भ्रमित भी हो सकते हैं, किंतु अपनों का साथ आपको सही दिशा में ले जाएगा। केसर का तिलक लगाने से आपका मन शांत होगा और आपके मन में अच्छा विचार भी आएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों,